अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा चलो आज गाय के पाइप खाते हैं हम और आपसे शेयर भी करते हैं, क्योंकि अब आ रही है ईद, तो अब सबको ज़रूरत है इनकी। लोग बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। आज मैं बना रही हूँ हांडी में, जो कि इसे कुन्नी भी कहा जाता है। तो एक पाया मैंने लिया बड़ा गाय का या भैंस का, मुझे ये मालूम नहीं है, शायद भैंस का है, ओके जो भी है। ये मैंने एक प्याज लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, 2 ये अदरक लहसुन की क्यूब्स हैं और हरी मिर्चें हैं, 8 से 7 धनिया है। और मैंने पायों को गला लिया है पहले, उन्हें अच्छी तरह गला के उसमें जब मैंने गलाने के लिए रखा था तो एक प्याज और थोड़ा सा लहसुन फ्रेश डाला है मैंने, और आधी चम्मच नमक डाला है, आधी चम्मच मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं और साबुत गरम मसाला डाल के मैंने इसे गला लिया और इसकी स्मेल को ख़त्म कर लिया है। अब पकाएंगे इसमें, अब बाकी के मसाला जात डाल के। तो रहिए मेरे साथ, तो एंजॉय कीजिए। डेढ़ कप ऑयल डालूंगी। इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को पहले थोड़ा सा मैं फ्राई करूंगी, बाद में मैं टमाटर वगैरह डालूंगी। और बाकी के मसाले ये हैं: 1.5 चम्मच लाल मिर्च सूंड पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखी मेथी, 1 चम्मच, क्योंकि गरम मसाला मैंने पहले भी डाला है, मिर्चें भी डाली हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कम है। तो ये गरम मसाला साबुत भी है और पिसा हुआ भी मिक्स है। और ये सूखा धनिया है, ये सब 2 चम्मच सूखा धनिया, तो ये सब इसमें जाएगा। और साथ में इसमें ये गुड़ भी जाएगा 2 चम्मच, और गार्निश के लिए अदरक लहदा से। तो ये मेरी दादी की रेसिपी है और अम्मी की। तो मैंने कहा चलो ईद आ रही है तो सबके साथ मैं इसे शेयर कर लूँ। तो हांडी बहुत गर्म हो गई थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब फिर दोबारा से जलाया तो अब थोड़ा टाइम लगेगा। ये जब गर्म हो जाती है तो फिर बाद में इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं प्रेशर को ज़्यादा रखा हुआ है गैस को, तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगी तो उसे मैं कम कर दूंगी, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो खाने जलने लग जाते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर किया कीजिए प्लीज़। तो दुआ में याद रखा कीजिए, मैं भी करती हूँ जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ, कुल आलम के लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बे औलादों को औलाद दे, कर्जदारों के कर्ज अदा करे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। हम दुआएं कर सकते हैं और कुछ क्या कर सकते हैं। कि मंजूर करने वाला, नीयतों को जानने वाला अल्लाह पाक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फसाद ही करते रहते हैं और जान का अजाब बने रहते हैं। तो ठीक है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। हम उनके लिए भी दुआई करते हैं कि अल्लाह उन्हें खुश रखे, फाद रखे, हंसता बसता रखे। तो जी अब ये हो गया ऑयल गरम, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे ही ब्राउन होंगे प्याज तो बाकी की चीज़ें भी इसमें डाल दी जाएंगी। मैंने कुकर में पहले इसे गला लिया है, क्योंकि ये गलते बहुत टाइम लेते हैं। 1 घंटा पूरा मुझे कुकर में भी लगा इसे गलाने के लिए। अगर डायरेक्टली मैं इसमें पकाऊँ ना तो समझे कि पूरा दिन लग जाए। ऐसे मेरा अब 1.25 घंटे लगेंगे तो मेरा पक जाएगा खाना, क्योंकि 1.5 घंटा तकरीबन, हाँ 1 घंटा लगा पाए गलाने के लिए।
तो आधा घंटा अभी इधर लग जाएगा, तो इतने में 1.5 घंटे में मेरी ये हांडी तैयार हो जाएगी। तो अगर मैं डायरेक्ट हांडी में पकाऊँ या पतीले में पकाऊँ तो समझे कि पूरा दिन ही गया। ईद बस आ रही है, पहले आज जा रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह सबको तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे हज करने की। और जो इसकी ताकत नहीं रखते, जिनके पास पैसे नहीं, अल्लाह उनके भी नसीब खोले, किसी तरह उनकी भी मुश्किलें आसान करे, उनको भी हज करने उम्रा करने की तौफीक अता करे, उन्हें गैब से उनकी मदद करे अल्लाह। तो आप में से किस किस ने हज उम्रा किया हुआ है और इस बार कौन जा रहा है और कौन नहीं, तो बताइएगा। वो पहले किसने हज किया हुआ है और उम्रा किसने किया हुआ है। मैंने भी किया था 3 साल पहले उम्रा, हज नहीं किया। दुआ करें, अल्लाह करे कि नेक्स्ट ईयर को मैं हज करूं। बहुत ख्वाहिश है, बहुत हसरत है। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे और मेरी भी करे, मुझसे तो ताकत हिम्मत के साथ करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही आमीन सुम्मा आमीन जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा आमीन सुम्मा आमीन लिखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये दुआएं कबूल होने के लिए बहुत ज़रूरी कहना पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह पाक का हुक्म दिया है, कोई भी दुआ करो आमीन सुम्मा आमीन जरूर किया कीजिए। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी। गरम मसाला भी मैं इसी के साथ ही डाल दूंगी, क्योंकि ये इसकी तासीर बहुत गर्म होती है ना पाँव की, तो साथ ही डाल देना चाहिए ताकि इसकी ना वो जो गर्मी है ज़रा कम हो जाए। अगर हम पका के आखिर में ऊपर डालते हैं ना तो उसकी तासीर ठंडी नहीं होती, गर्म होती है, तो वो ज़्यादा हो जाते हैं ना वो गर्मी वाले। तो यहाँ का वेदर तो माशाल्लाह ठीक ही है, इतनी ना ही गर्मी है ना ही सर्दी है। रात को कभी ठंड हो जाती है, कभी दिन को ठंड हो जाती है, तो यहाँ खाए जा सकते हैं ये चीज़ें। लेकिन है कि हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और भी बहुत सारे मुल्क हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए ज़रा ध्यान के साथ ही करना चाहिए जो भी करना चाहिए। तो ये धनिया कुछ डालूंगी मैं साथ। कश्मीरी मिर्चें मैं नहीं डालती क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा रेड कलर की हांडी पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं जो रेगुलर रेड मिर्चें होती हैं मैं वही डालती हूँ। और सब्ज़ मिर्चें भी मैं काट के नहीं डालती, साबुत ही डालती हूँ। इनसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पाइसीज हो जाते हैं, अगर काट के डालो तो फिर तो क़यामत आ जाए, बहुत ज़्यादा स्पाइसीज हो जाता है। अब मसाला हमारा भुन गया है, तो अब मैं इसके साथ पाए भी डाल दूँगी ताकि वो भी भुन जाए। पहले मैंने लकड़ियाँ जलानी थी बाहर गार्डन में, लकड़ियों का चूल्हा बनाना था, तो फिर वो टाइल्स लगी हुई है ना, तो मुझे किसी ने कहा है कि वो टाइल्स जो है टूट जाएंगी। तो फिर मैंने
ये स्किप कर दिया मैंने, नहीं फिर उधर लकड़ी पे बनाया। मैंने कहा चलो गैस पे ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अब पाए भी इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गए हैं, रेशा रेशा हो रहे हैं। अब इसे अच्छे से भूनना भी है। इसकी ग्रेवी जितनी भी गाढ़ी होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, तवे की रोटी के साथ खाएं, जिस तरह भी खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होते हैं। कुछ मिर्चें मैं साथ डाल दूँगी, कुछ गार्निश के लिए।